हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है या होने वाला है। इस रहस्य के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पुराणों का माने तो कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जो भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का तो प्रथम ही चरण चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर लोग पूजा पाठ और कर्म कांड करना शुरू कर चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा यह भी है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय बहुत नज़दीक हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर भी बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो वीडियो सीडी पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का भी दावा है। कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्त को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्रकट शेष है। उनका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बाधा नहीं होता है। उसके प्रकट के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह भी है कि वह हर कार्य किया जा रहा है जिनका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियाँ भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। कलिक पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वो कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना भी करेंगे। क्या ये अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के काव्यों की कविता और ग्रंथ में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म हो चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बौद्ध का कोई उल्लेख नहीं होता। इसका मतलब यह है कि उस काल में तो बौद्ध को अवतरित होने की मान्यता नहीं मिलती थी, या फिर बौद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा।
मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन भी मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय स्मार्ट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद हुआ, जिनसे उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। कलिक राज अजिंता जय के पिता थे। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासन करते थे, जिसने दुनिया का दमन किया। उसे निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किए और गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पे भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वो भूखे मरने लगे। तभी निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचने के लिए एक दैत्य का अवतरण होना था, जिससे वज्र के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक अशासनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक में भी भेज दिया था। अतः यह कहा अभी नहीं सही होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का एक नया व्यापार या पखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि यह एक पाखंड है। दोस्तों, यह वीडियो जिसने ध्यान से देखा होगा वो ही इसे समझ सकता है। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।